ब्रह्मा द्वारा पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान। स्कंद 4 अध्याय 6 श्रीमद् भागवतम। श्लोक जन्मोषधीत ओ मंत्र योग सिद्धे निरितरे जुष्टुम किन्नर गंधर्वे सरो विव्रतम सदा। कैलाश नामक लोक विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योगाभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस लोक के निवासी जन्म से ही देवता हैं और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर गंधर्व कहलाते हैं और वो अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। श्लोक नानामणिमय श्रृंगैर्नाना धातु विचित्रते नाना ध्रुमलता गुलमैन नाना मृगगणावृत। कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों खनिजों और धातुओं से युक्त पर्वतों से बना हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वत की चोटी तरह तरह के हिरणों से शोभायमान है। नानामल प्रसन्न वैर्ना ना कंद सानुभिः रमणं विहरन्ति नाम रमणे सिद्धयोषिताम्। वहाँ अनेक झरने हैं और पर्वतों में अनेक सुंदर गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। श्लोक मयूर की काबिरूतम मदांधलि विमूर्छितम पीलावते रक्तकंठाना कूजितैश्च पतितृणाम। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों की गुंजार ध्वनि गूंजती रहती है। कोयलें सदैव गूंजती रहती हैं और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। आहवयन्ति मिस्त्रो बद्ध स्त्रैर्द्विजान कामदुधैर् द्रुमें व्रजन्तमिव मातंगैर्गृह्णन्तमिव निर्झरे। वहां पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा हो। जब झरनों की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर से सुर मिला रहा हो। मंदारे परिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितम् तमालशालतालश्च कोविदारास्नार्जुने चूते कर्दम रनीपैश्च नागपुन्नाञ्चम्पके
कैलाशोक कबकुले कुंद कुर्ब कैरपे। पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिसमें से उल्लेखनीय नाम है मंदार, परिजात, सरल, तमाल, वा ताल, केवीदार, आसन, अर्जुन, आम्रजाति, कदम, धूल कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बिगुल, कुंद तथा कुरबक। समस्त पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित हैं जिसमें सुंदर पुष्प उत्पन्न होते हैं। स्वर्ण शतपत्रैश्च वरडेणुक जातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मंडितम्। वहाँ अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। यह सुनारा कल्प पुष्प, दालचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी, पनसोदुम्बराश्चत्थप्लक्षणयो दिबी पूगे राजपूगैश्च जम्बूभिः। कैलाश पर्वत पर जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित हैं वे हैं कट अर्थात करहल, गूलर, बरगद, पाकड़, नैग्रोध तथा हींग उत्पादक वृक्ष। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपूत, जामुन तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्ष भी हैं। खरजूरा, माम्रात, काम्रा, दे, प्रियालमधुकेंगूधे, द्रुमजातिभिरन्यश्च रंजितं वेणुकीचके। वहाँ आम, प्याल, मधुक, मधुआ तथा ईगुद चूर के वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली हैं। कुमोदोत्पलक हव्यार शतपत्र वन दिब्बी नलिनीशूकलं कूजत खगवृन्दोपशोभितम्। मृगे शाखा मृगे क्रीडेर्मोगेन्द्रे ररिक्षशल्यके गवैशर्भैवर्या दैन्ये रुरुभिर्महिषादिभिः। वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प हैं यथा कुमुद, उत्पल, शतप्रत। वहाँ का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है और छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरी पड़ी हैं जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती हैं। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं यथा मृग, बंदर, सूकर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, भैंसे इत्यादि जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। कर्णान्त्रैक पदाश्रवास्यैर्निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदलीखण्डसरुत्तनीलनिपुलिन श्रियम्।
वहाँ पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं, यथा कर्णार्त्र, एक पद, आश्रावस्य, वृक तथा कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त तरह तरह के केले के वृक्ष हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों पर को सुशोभित करते हैं। पर्यस्तं नन्दया सत्या स्थान पुण्यतरोदया विलोकय भूतेश गिरिं बभूता विस्मयं ययो। वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है जिसमें साधी सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्मित थे। श्लोक दत्रशु इस्तत्र ते रम्यामलकाम् नामो वै पुरीम् वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम्। इस प्रकार देवताओं ने सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर बाघ को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता है। सौगंधिक का अर्थ है सुगंधिक से, सुगंध से पूर्ण। श्लोक नंदा चालक नंदा च सरितो बाह्यत पुर तीर्थ पाद पदाम्भोज रजसातीव पावने। उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी हैं। ययो सुरस्त्रियः छत्तरविरुह्य सवधिष्णयतः क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्ति यो विगाहय रतिकार्षिताः। हे छतविदुर, स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों में नदियों में उतरती हैं और काम कीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा उनके अपने पतियों के ऊपर पानी छिड़ककर आनंद उठाती हैं। श्लोक ययो स्नान भ्रष्ट नवकुङ्कुमपि अंजरमं वितुर्षो अपि पिबत् नतयम्भः पाययन्तु गजी। स्वर्गलोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर से कुमकुम के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने हेतु हाथी अपनी अपनी पत्नी हाथनियों के साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। श्लोक तारहेम महारत्न विमान शत संकुलाम जुष्टाम पुण्य जन्म जन स्त्रीभिर्यथाखं शतडिद गणम्।
स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। हित्वा यशीश्वर पुरीं वनं सौगन्धिकं त्यतत् दुरुमे काम दुधैर्हृद्यं चित्रमाल्य फलच्छदे। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन में जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। श्लोक। रक्तकंठ खगानीक स्वर मंडित षटपदम् कलहंस कुल पृष्ठम खरदंड जलाशयम। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका करलव भौरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां पर सरोवर शब्द करते हंसों के समूह तथा लंबे नाल वाले कल्प पुष्पों से सुशोभित थे। वन कुंजर संघ्रष्ट हरि चंदन वायुना अधिपुण्य जन स्त्रीणाम हुरुन्मथयन मन। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था जो चंदन की वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मन को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। श्लोक। वैदुर्यकृत्य सोपानां वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तं किं पुरुषैर दृष्ट्वा त अराद्रद शुर्वटम। उन्होंने यह भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी थी। जल कल्प पुष्पों से भरा, कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक महान वट वृक्ष था। सयोजन शतोत्सीध पादून विटपायत पर्यकृता चलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जित। वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था। उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गुंज सुनाई पड़ रही थी। श्लोक। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्ष शरणी सुरा दद्रश्शु शिवमासीनं तयक्तामर्षिमिवान्तकम्। देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त मानव जाति का उद्धार करने में सक्षम थे,
उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल के समान गंभीर शिव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हों। सनद्यनाधिर्महासिद्धेः शान्तैः शान्तविग्रहम् उपास्यमानं सख्या च वर्णा गुह्यकर छासाम। वहाँ बैठे कुबेर गुहिकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसे महापुरुषों से घिरे हुए शिव बैठे थे। शिव अत्यंत गंभीर मुद्रा में शांत थे। श्लोक विद्या तपो योग पथि मां स्थितम् तमधीश्वरम् चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यलोलकं मंगलम्। देवताओं ने शिव को इंद्रिय ज्ञान सकाम कर्म तथा सिद्ध मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे सकल जगत के मित्र हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण कल्याणकारी हैं। लिंगम च तपस्साभीष्टम भस्मदंड जटाजिनम अंगेन संध्या बुभ्ररुचा चंद्रलेखां च विवृतम्। वे शिव मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था जो सांकेतिक प्रदर्शन है। उपविष्टं दर्भमय्यां मृत्स्या ब्रह्म सनातनम् नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सताम्। वे तृण के आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबको विशेष रूप से श्री नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। श्लोक कृत्वोरि दक्षिणे स्वयं पाद पद्यं च जानूनि बाहं प्रकोष्ठे अक्षयमालामासीनम् तर्कमुत्प्रया। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था, उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर रखा था। उनके दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस प्रकार वीरासन में बैठे थे और उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी। श्लोक संब्रह्म तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं विपुपाशितं ग्रीशं योगकक्षाम् सलोकपाला मुनियों
मनूनामाद्यं मनु प्राञ्जलय्य प्रणेमु। समस्त मुनियों तथा इंद्रादि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव को सादर प्रणाम किया। शिव ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और वे भगवान की समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। श्लोक। स तूपाल भयागत मात्मयोनिम सुरासुरैशैरभिवान्दितांगी उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन मर्हतम कस्य यथैव विष्णु। शिव की चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे, फिर भी अपने उच्च पद की चिंता न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी है, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। इस प्रकार स्कंद 4 श्रीमद् भागवतम की स्कंद 4 अभ्यास 6 ब्रह्म द्वारा शिव को मनाना के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा समस्त देवताओं के साथ शिवलोक का समस्त भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी द्वारा संपन्न हुआ।